जानकारी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हां, यूपी से ये बड़ी खबर है। आज हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। कई नए चेहरों को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, जगह मिल सकती है। और सूत्रीय बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुभाषपा के प्रमुख हैं, दारा सिंह चौहान और एनडीए में शामिल हुए आरएलडी के 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। प्रदीप विश्वकर्मा जी, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन और एक नैरेटिव बनाने की लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। छोटे दलों को किस तरीके से साथ लेकर जाया जाए ताकि एक प्रभुत्व की राजनीति भी की जा सके। आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, क्या जानकारी है आपके पास, क्या डिटेल है, किसको जगह मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए कुछ चेहरे तो एकदम साफ हैं, उनका नाम एकदम साफ है कि कौन उसमें जाएगा। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उनका जाना तय है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर उनको राजपाट नहीं मिला तो वो होली नहीं मनाएंगे। 25 तारीख को होली है और उससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाना है। 10 तारीख तक शायद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की बात की जा रही है। तो उससे पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जरूरी है, नहीं तो विस्तार नहीं हो पाएगा। और अपने जो सहयोगी दल हैं उनको बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो यही कारण है कि अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम 5 बजे ये एक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बहुत छोटा विस्तार होगा, 1.5 साल बाद इस विस्तार को अंजाम दिया जा रहा है। काफी लंबे समय से इसका इंतजार था। इसमें दारा सिंह चौहान, जो कि लोनिया समाज से आते हैं और काफी कद्दावर नेता है, हालांकि वो जब सपा छोड़ करके भाजपा ज्वाइन किया था, उनको चुनाव लड़ाया गया था तो वो चुनाव हार गए थे, तो उसके बावजूद उन्हें एमएलसी बनाया गया है और अब उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा, क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, नोनिया समाज से आते हैं और एक काफी बड़ा वोट बैंक है। तो उनकी जगह एक पक्की है, कैबिनेट की सीट उनकी पक्की है, ओम प्रकाश राजभर की एक सीट पक्की है। और दूसरी ओर आरएलडी ने भी चूंकि कल फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है, नड्डा से और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उनकी भी एक सीट पक्की है, कैबिनेट की एक सीट पक्की है। हालांकि वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम एक और मंत्री दिया जाए, चाहे वो राज्य मंत्री ही हो। तो ऐसे में अब उनकी ये कवायद कितना कामयाब हो पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। साथ ही साथ में 2 से 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं नाराजगी ना हो कि बाहर से आयातित सारे नेताओं को ही मलाई पूरी बांटी जा रही है। इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के भी 2-3 लोगों को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। आकाश सक्सेना का उसमें एक नाम है। तो ये सारी चर्चा है। शाम 5 बजे तक ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हम आपको बता दें कि अभी 52 मंत्री हैं टोटल कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री को, और 60 मंत्री हो सकते हैं। तो 8 सीटें खाली हैं और जिसमें से आज कम से कम 5 से 6 सीटें भरी जा सकती हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। प्रदीप विश्वकर्मा जी, 2 पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण। एक पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, अगर जो नाम सामने आ रहे हैं, जो चेहरे सामने आ रहे हैं, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो इनको कौन सा पोर्टफोलियो मिल सकता है। और दूसरा पॉइंट इसके थोड़ा हटकर है, इतर है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है राजनीतिक दृष्टि से देखें तो। क्योंकि हम ये लगातार देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी की है। उत्तर प्रदेश की सियासत सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है पूरे देश में, और दिल्ली का रास्ता वहीं से जाता है। कुछ सीटें हैं जिस पर ऐलान अभी नहीं किया गया है, कुछ ऐसे जोन है जिस पर ऐलान भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची में कर सकती है। क्या संभावना है? बिल्कुल, देखिए आपके पहले सवाल का जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये कि कुछ जब रिसफल होगा, यानी कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कुछ रिसफल भी होगा, कुछ लोगों के विभागों में फेरबदल भी किया जाएगा। हालांकि खबर हमारे पास ये कि कई मंत्रियों के रिकॉर्ड सही नहीं है, उनको हटाए जाने की भी बात थी। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव एकदम सर पे है और ऐसे में ये जोखिम सरकार नहीं लेना चाहती है, भाजपा नहीं लेना चाहती है, इसलिए अभी फिलहाल किसी को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन उनके जो विभाग हैं उसमें बदलाव जरूर किया जाएगा। तो ये जो 3 मंत्री, जो 4 मंत्री अंदर आएंगे या 5 से 6 मंत्री जो अंदर आएंगे, उनको नए विभाग दिया जाएगा। दारा सिंह लंबे समय से वन विभाग देखते रहे हैं, या उनको कौन सा विभाग दिया जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैसा फेरबदल होगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा।
जहां तक यस दूसरे सवाल का जवाब की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। अखिलेश यादव की उस बात को झुटला दिया है जिसमें अखिलेश यादव कह रहे थे कि घर के पूरे बदल डालेंगे के तर्ज पर सभी लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं और यहां तक कि लखनऊ की सीट भी बदली जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हमेशा चौंकाने का काम करती है, इस बार भी उसने चौंकाने का काम किया है। अभी तक गुजरात की तर्ज पर कम से कम 40 से 50% टिकट काटे जाते थे, लेकिन इस बार देखा यह जा रहा कि ज्यादातर लोगों को रिपीट मार दिया है। 2-2, 3-3 बार जीते हुए, 5-5 बार सांसद जीते हुए हैं और उनको रिपीट मार दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन 19 सीटों पर अभी ऐलान नहीं किया गया है, जिसमें कानपुर जैसी सीट भी है जो कि वहां से पचौरी आते हैं, उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। इलाहाबाद प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी हैं जो कि कांग्रेस से आई थी, लेकिन बीच में उनका बेटा समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया तो उनका टिकट कटने की बात हो रही है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके टिकट काटे जाने की बात भी चल रही है और यही कारण है कि इस 19 सीटों पर अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जिन 51 सीटों पर ऐलान किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष लगातार पीडीए की बात कर रहा है। राहुल गांधी को बता रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों के साथ में अन्याय हो रहा है, 50% डिमार्केशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की कराने की बात कर रहे हैं और उसके बाद में इस डिमार्केशन को 75% तक ले जाने की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 51 टिकट दिए हैं उसमें से ज्यादातर 2/3 दलित और पिछड़ों को टिकट दिए, यानी कि 31 से 32 टिकट दलित और पिछड़ों के खाते में आए हैं। 10 ब्राह्मण हैं और 7 ठाकुर हैं। उसके अलावा एक पार्टी को भी टिकट दिया गया है। तो जातियों के समीकरण को बहुत से ध्यान में रखा गया है, विनिंग डाइवर्सिटी को बहुत ध्यान में रखा गया है और रिपीट मारा गया है। ये अपने आप में सबसे चौंकाने वाली बात है। यस, चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। देखने वाली बात यहां पर यह होगी जिन चेहरों का नाम सामने आ रहा है, जो चेहरे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, अगर वो योगी कैबिनेट का हिस्सा होते हैं तो उनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर यह है, क्योंकि इसके तरह हम लगातार ये बात भी कर रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो पहली सूची बीजेपी ने जारी की है वो काफी महत्वपूर्ण है। चाहे SC, ST, OBC को उनके उम्मीदवारों को टिकट देना हो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की बात हो, या फिर जो पहले उम्मीदवार थे उन्हीं को ही रिटेन करना हो, ये कई सारे पहलू हैं जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। लेकिन जनता का मूड भी काफी मायने रखता है। तो आज योगी की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। जो चेहरे चर्चा का विषय हैं, अगर वो चेहरों को जगह मिलती है, उनको तरजीह दी जाती है, तो चीजें कहीं ना कहीं आगे जाकर बदल सकती हैं।